नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपने 5वीं सूची उम्मीदवारों की घोषित कर दी है और इस सूची में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है इंदौर क्रमांक 3 सीट से। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी, वो आशंका सच साबित हुई है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट इंदौर 3 से कट गया है। उनकी जगह राकेश गोलू शुक्ला को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। इसके अलावा अगर देखें तो भाजपा ने अपने करीब 29 विधायकों के टिकट 5वीं सूची में काट दिए हैं। पहले से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कुछ मंत्रियों और कई विधायकों के टिकट 5वीं सूची से कट जाएंगे और अब इनमें क्योंकि सूची जारी होते ही जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 6 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें तो टिकट मिल गया, लेकिन 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है। उनके टिकटों को काट दिया गया है। शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया पहले ही मना कर चुकी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका टिकट काट करके यहां से देवेंद्र कुमार जैन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मेहगांव सीट से ओपीएस भदौरिया मंत्री थे, लेकिन अब यहां पे ओपीएस शुक्ला की जगह राकेश शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। ओपीएस भदौरिया ने बाकायदा वीडियो जारी कर एक तरीके से भावुक संदेश भी जारी किया है। और दूसरी बात अगर बताएं तो बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन मंत्री हैं, लेकिन उनका टिकट काटा गया है। गौरीशंकर बिसेन की जगह भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी मौसम बिसेन को अपना उम्मीदवार बनाया है बालाघाट सीट से। लेकिन ये वो 3 मंत्री हैं जिनके टिकट कटे। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 मंत्री ऐसे हैं जिनके टिकट नहीं कटे। इन्हें मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से, और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है डॉक्टर अम्बेडकर नगर मऊ से आने वाली उषा ठाकुर का। उषा ठाकुर को टिकट मिला है और उषा ठाकुर क्योंकि इंदौर से शिफ्ट हुई थी पिछले चुनाव में, वहां पर भी वो जीत के आई थी मऊ में, तो उषा ठाकुर पर एक बार फिर से भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा शुजालपुर से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया को एक बार फिर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक माने जाते हैं और साल 2020 के घटनाक्रम में वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2020 के उपचुनाव में उन्हें मौका मिला, वो जीत करके शिवराज सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया को बनाया गया। पोहरी से सुरेश राठखेड़ा, ये भी सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री है शिवराज कैबिनेट में। पोहरी से उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मुंगावली से विजेंद्र सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, ये भी मंत्री हैं। अमरपाटन से राम खिलावन पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से टिकट दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सूची है ये साफ तौर पर संकेत कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे को आधार बनाते हुए और खासतौर से उन लोगों को ही टिकट दिया है जिनकी स्थिति क्षेत्र में पहले से बेहतर हुई है। यानी क्योंकि अलग अलग चरणों में ये सर्वे हुए थे, सर्वे के बाद सभी को 1 to 1 बुला करके मुख्यमंत्री ने बातें कह दी थी कि उन्हें क्षेत्र में अपनी स्थिति में सुधार करना होगा। जिनकी स्थिति सुधर गई उन्हें टिकट मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया समर्थकों का खास ध्यान रखा गया है। जैसे कि अनुमान लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थकों के टिकट कटेंगे, ऐसा नहीं हुआ है। सिंधिया समर्थक यानी जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे मार्च 2020 में, उनमें से ज्यादातर लोगों को भाजपा ने टिकट दिए हैं। इक्का दुक्का लोगों के टिकट कटे हैं, लेकिन ज्यादातर सिंधिया समर्थक मंत्रियों को, नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व मंत्रियों पर भी खासा भरोसा जताया है। इनमें माया सिंह का नाम है, नारायण सिंह कुशवाहा है, जयंत मलैया है, अर्चना चिटनिस है, महेंद्र हार्डिया, अंतर सिंह आर्य, सूर्य प्रकाश मीणा। अब तक कुल मिला के देखा जाए तो क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जब भी बात आती है तो बातें होती हैं कि महिलाओं को कितनी टिकट मिली है। तो आपको बता दें कि महिलाओं को टिकट देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग बराबर चल रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक कुल 229 विधानसभा सीटें घोषित कर दी हैं और इनमें से कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें होल्ड पे रखी हैं, विदिशा और गुना। कुल 228 सीटें भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है और इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 29 महिलाओं को टिकट दिया है। तो जहां तक बात है महिलाओं को टिकट देने की, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को खासी टक्कर देती नजर आ रही हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों ने लगभग बराबर संख्या में ही महिलाओं को टिकट दिया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस अभी आमला सीट को होल्ड पे रखी हुई है। माना जा रहा है कि आमला सीट से कांग्रेस निशा बांगड़े, जो कि डिप्टी कलेक्टर रह चुकी हैं, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं गुना और विदिशा फिलहाल होल्ड पे रखी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।